नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, हिंदुस्तान के जितने भी मंत्रीगण और हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहम्मद जलील CISF यूनिट नालको दामनजोड़ी में पोस्टेड था। मैं नौकरी करने के दौरान पे यहाँ पे जो कमांडेंट CISF यूनिट नालको दामनजोड़ी के कमांडेंट जोपनीय जो साहब यहाँ चोरी कराते थे और सामान चुरा कर सामान जवानों के साथ में प्लांट से रात में निकाल के अंबेडकर स्टेडियम के पास में बहुत बड़ा चर्च बनवाए और उनके घर में 20 जवान काम करते थे। और बुब्बली के पास विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक हमारा एक हेड कांस्टेबल फायर का रामकृष्णा, उसके घर के पास में कमांडेंट साहब को ज़मीन दिलाया। वो यहाँ 5 साल था, 5 साल तक कभी भी वो ड्यूटी नहीं किया था। वो खाली सेकंड कमांडेंट के नाम पे लोग जवान हर इंस्पेक्टर तक उससे डरते थे कि ये जो कमांडेंट इनके काले कामों के बारे में, और मैं इनके खिलाफ़ मैं ऊपर में लिखा और मैं इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाया। हमें चर्च में बाइबल भी देते थे पढ़ने के लिए, बोले, हमने मना कर दिया, प्रोटेस्ट किया। एक मैं हूँ, एक अनिल कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुभाष, हम लोग 4-5 लड़के थे, हम लोग विरोध किए। तो अनिल को कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया, सत्येंद्र कुमार को कंपलसरी रिटायरमेंट किया, सुभाष को रिमूवल फ्रॉम की सर्विस किया। मुझे 11 चार्जशीट दिया कमांडेंट जोपनीय जो साहब, उनके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाया बोल के। आज तक आज़ादी के 70 साल बाद में भी आर्मी से लेके जितने भी आर्म्ड फोर्स है, किसी जवान को आज तक 11 चार्जशीट नहीं मिला, मुझे दिया। तो मैं इसके खिलाफ़ 25 मार्च 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट के उनको जाके मिल के मैं उनको बताया तो जब गृह मंत्री महोदय बोले कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। मैं वहाँ दिल्ली से आने के बाद में मुझे 2/4/2013 को मुझे सस्पेंड किया गया। उसके बाद 11 चार्जशीट मेरे को एक करके मुझे 11 चार्जशीट दिए। मुझे इतना परेशान किए कि मेरी 11 इंक्वायरी अफसर अलग अलग इंक्वायरी करके मुझे बहुत तंग किए। जब इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे 21/11/2013 को मुझे बाई पोस्ट भेजा गया उनके द्वारा, उसमें 15 दिन का समय दिया गया था। तो मुझे 6 दिसंबर 2013 में मुझे जवाब देना था। मुझे जवाब देने से पहले ही मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। मैं इसके खिलाफ़ हॉनरेबल हाई कोर्ट कटक में न्याय के लिए गया। हॉनरेबल हाई कोर्ट मुझे प्रोटेक्शन दिए। मेरा केस जब तक क्लियर नहीं होगा, मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए और क्वार्टर का स्टे दिया गया। उसके बाद मेरे घर में 21/10/2014 को बिजली पानी काट दिए। फिर हॉनरेबल हाई कोर्ट में जाके मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो हॉनरेबल कोर्ट कमांडेंट साहब को 5/11/2014 को कोर्ट में बुलाया गया। वहाँ आके माफ़ी, गलती हो गई बोल के माफ़ी मांग के चले गए। फिर हॉनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का फिर अवहेलना किए। 28 मार्च 2016 को मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में नहीं चढ़ने देते थे, हमारा मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दिए। उसके बारे में फिर मैं हॉनरेबल हाई कोर्ट गया। तो 6 दिसंबर 2016 को फिर मेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए और मेरा मेडिकल इलाज के लिए हॉनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश किए। और 21 दिसंबर 2016 को कमांडेंट साहब को कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला गया। उन्होंने कोर्ट में अपीयर नहीं किए। इतना जो अत्याचार प्रताड़ित मुझे किया गया, मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को दिल्ली जाके गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, हिंदुस्तान में जितने भी मंत्रीगण हैं सबको जाके मिला। मैं तेलंगाना का रहने वाला, मेरे MP, कई MP लोग जो है गृह मंत्री साहब को लेटर लिखे। एक आंध्रा के जो है एर्रम नायडू साहब जो है वो भी, असदुद्दीन ओवैसी और जितेंद्र रेड्डी साहब, बहुत सारे MP गृह मंत्री साहब को लिखे। निनोन इयरिंग साहब, कई लोग लिखे हैं कि मेरे साथ जो अन्याय किया गया इसकी जांच सेंट्रल से कराया जाए बोल के प्रधानमंत्री महोदय को लिखे। वो
लिखने के बाद में प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से लेटरां जो है हमारे गृह मंत्रालय को भेजते हैं। गृह मंत्रालय से वो हमारे डीजी साहब के पास जाता है। डीजी साहब के यहाँ से ये जो कमांडेंट जो चोर लुटेरा है उसी कमांडेंट के पास भेजते हैं। वो कमांडेंट मेरे को 6 बार लेटर जवाब दिया है, आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है बोल के। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत की संविधान में जिसके ऊपर आरोप है, वो न्यायाधीश नहीं हो सकता है। वो जो चोर के पास भेज रहे तो मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये 125 करोड़ देशवासियों को, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई इसके खिलाफ आप लोग मेरे साथ खड़िए। मेरी इस आवाज़ को आप लोग भी अपना भाई समझ के, हम देश की रक्षा के लिए भर्ती हुई है, हम देश की सेवा करने के लिए, देश के खिलाफ अगर कोई मेरे तिरंगा को बुरी नज़र से देखे तो उसके आंख निकालने के लिए हम भर्ती हुए। हम हमारा देश के लिए हम जो भी मरने के लिए भी हम तैयार है, सर कटा सकते हैं, हमारे देश के लिए हम सर नहीं झुका सकते हैं। ऐसा जवान मैं हिंदुस्तान में कोई ऐसा हथियार नहीं, हर हथियार मैं चला पाता, बम भी बना सकता, बम भी मैं डिस्पोज कर सकता। मेरे जैसे जवान को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। हिंदुस्तान जो सरकार मुझे कितना पैसा खर्च करके मुझे ट्रेनिंग दिया, मेरे को ये जो कमांडेंट मेरे को नौकरी से निकाल दिया। मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मुझे इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। आज तक मैं 4 साल से मारे मैं भटके घूम रहा हूँ। मेरे पास इतना सबूत है। ये कमांडेंट के ऊपर इतना ये गलत कर रहा तो इसके ऊपर ना विजिलेंस, सीबीआई, किसी का भी आज तक छापा नहीं मारा गया। क्यों? क्या प्रधानमंत्री महोदय बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब देश की संपत्ति, सरकारी पेड़, जो सागवान का पेड़ और शीशम का पेड़ सब काट के ये चर्च में बनवा रहा था। इसके ऊपर मेरे पास कई सबूत, कई वीडियो, सीडियाँ, कई मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसकी सोशल मीडिया के भाइयों बहनों और मीडिया के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाइए। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर मेरे ऊपर 11 चार्जशीट में सेंट्रल से जांच कराने पे एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हुई तो हिंदुस्तान की जनता के सामने, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली के सामने इंडिया गेट के ऊपर फांसी दीजिए। एक याकूब मेमन के लिए हिंदुस्तान की अदालत, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खोल के उसको फुल अपॉर्चुनिटी दिया गया। क्या मैं हिंदुस्तान के लिए शपथ लेके आया देश की सेवा करने के लिए, आज तक मुझे न्याय नहीं मिल रहा। क्या प्रधानमंत्री महोदय जवानों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं? प्रधानमंत्री साहब, मैं भी आपका जवान हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, आप मेरी न्याय दिलाइए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराइए। जय हिंद, जय भारत।